बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट टाइम मेरे प्यारे बेटा चैप्टर नंबर 5 को हमने स्टार्ट किया था। उसका इंट्रोडक्शन हमने हैलोजन के हवाले से पढ़ा था। आज मेरे प्यारे बेटा लेक्चर नंबर 2 केमिस्ट्री सेकंड ईयर के हवाले से जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट पेकुलर बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। पेकुलियर बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन आपको दूसरे चैप्टर से बोलता आ रहा हूँ। पेकुलियर बिहेवियर का मतलब यहाँ पे अजीबपन है, डिफरेंट बिहेवियर है। यानी हमारे पास जो ग्रुप 5A है उसमें फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो फ्लोरीन जो है वो अपने ग्रुप मेंबर से इन तमाम से प्रॉपर्टीज़ में वेरिएशन शो करता है। फ्लोरीन की प्रॉपर्टीज़ और हुआ करती हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की प्रॉपर्टीज़ और हुआ करती हैं। तो हम कहते हैं फ्लोरीन इज़ डिफर फ्रॉम इट्स ग्रुप मेंबर ड्यू टू फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। जो फ्लोरीन है वो अपने ग्रुप मेंबर से वेरिएशन शो करता है, कुछ प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंसेस शो करता है। इसको हम क्या कहते हैं? पेकुलर बिहेवियर कहते हैं। अब उसकी वजह क्या है बेटा? चंद एक पॉइंट बोले हमने। एक तो पूरे ग्रुप में से फ्लोरीन का साइज स्मॉल होता है, स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एज वेल एज फ्लोराइड आइन। चाहे फ्लोरीन एटम हो चाहे फ्लोराइड आइन हो, उनका साइज क्या है? स्मॉल है। फिर इस ग्रुप मेंबर में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसी की है, आयोनाइजेशन एनर्जी भी इसी की है, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिर मेरे बेटा इन तमाम मेंबर में जो फ्लोरीन के बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना है उसके लिए बहुत कम एनर्जी चाहिए होती है, जबकि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में एनर्जी ज़्यादा होती है, ख़ास तौर पे क्लोरीन और ब्रोमीन में। तो हम कहते हैं फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है बेटा? बहुत लो हुआ करती है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन, ब्रोमीन। नेक्स्ट मेरे बेटा रिस्ट्रिक्शन ऑफ वैलेंस शेल टू एन ऑक्टेट, यानी फ्लोरीन्स एक इलेक्ट्रॉन्स गेन करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के बाद अब वो क्या है बेटा? नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स के लिए कोई वैकेंसी नहीं रखता, कोई गुंजाइश नहीं। कोई इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। इसका मतलब है वो अपने ऑक्टेट तक महदूद है। इसी तरह मेरे बेटा फ्लोरीन हैव एबिलिटी टू कंबाइन डायरेक्टली विद द नोबल गैस एलिमेंट। फ्लोरीन नोबल गैसेस के साथ डायरेक्ट रिएक्ट कंबाइन हो सकता है। तो ये चंद एक फीचर क्या है? स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एंड फ्लोराइड आइन, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लो बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी, रिस्ट्रिक्शन ऑफ वैलेंस शेल टू एन ऑक्टेट, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन नोबल गैसेस विद द नोबल गैसेस। तो ये चंद एक फीचर फ्लोरीन के पास मौजूद हैं, बाकी ग्रुप मेंबर के पास ये टेंडेंसीज मौजूद नहीं हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे अब इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन देते हैं कि स्मॉल साइज़ या इस तरह की ये सारी बातें क्या इफ़ेक्ट करती हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज़ को वेरिएट करती हैं। मेरे प्यारे बच्चे फ्लोरीन का जो स्मॉल साइज़ है और फ्लोराइड्स का, पहले फ्लोरीन की बात करना। जितना एटम का साइज़ ज़्यादा कम होगा उतनी उसके ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी। यानी फ्लोरीन जिससे दूसरे से बॉन्ड बनाना चाहता है तो उस एटम्स के ऑर्बिटल और फ्लोरीन के ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं, तो ओवरलैपिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, बेटर ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। जिससे जितनी बेटर ओवरलैपिंग होगी इट लीड टू द शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड विद द अदर एलिमेंट, सिवाय नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अपने आप से। इनके अलावा बाकी जिससे भी फ्लोरीन कंबाइन होगा तो उन एटम्स के साथ इसके ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग बेटर होगी, बनने वाला बॉन्ड वेरी स्ट्रांग हो जाएगा। तो फ्लोरीन क्या बेटा? स्मॉल साइज़ की वजह से इसके ऑर्बिटल बेटर ओवरलैपिंग शो करते हैं। यानी ये ऐसे ओवरलैपिंग होती है मेरे बेटा कि एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल आपस में क्या कर जाते हैं? ओवरलैपिंग। जितना साइज स्मॉल होगा तो उनके ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग बेटर होगी, जितनी बेटर होगी बॉन्ड बनने वाला शार्ट होगा और स्ट्रांग होगा दूसरे एलिमेंट के साथ। तो फ्लोरीन हैज़ एबिलिटी टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड। दूसरा, ये तो फ्लोरीन एटम की बात होगी। दूसरी बात बेटा फ्लोराइड आयन की। फ्लोराइड का साइज़ भी क्या होता है? स्मॉल था। तो यूँ ही फ्लोराइड का साइज़ स्मॉल होता है, जब वो आयनिक कंपाउंड बनता है
तो उनकी जो फ्लोराइड्स के कंपाउंड होंगे उनकी लैटिस एनर्जी बहुत हाई होगी। जैसे लिथियम फ्लोराइड है, सोडियम फ्लोराइड है। तो मेरे प्यारे बच्चे, लिथियम फ्लोराइड की मैं बात करूं तो लिथियम क्लोराइड्स की बात करूं तो किसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी? फ्लोराइड्स की। ड्यू टू स्मॉल साइज फ्लोराइड हैव एबिलिटी टू फॉर्म सच कंपाउंड विच हैव हाई लैटिस एनर्जी। जितनी लैटिस एनर्जी ज़्यादा हो जाती है तो सच कंपाउंड हैव इनसॉल्युबिलिटी इन बेटा, तो फ्लोराइड हैव एबिलिटी टू फॉर्म सच कंपाउंड विद द कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम, स्ट्रांशियम एंड लैंथेनाइड। और जब भी फ्लोराइड्स के इन एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड बनेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे उनकी लैटिस एनर्जी बहुत हाई होगी। जितनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगी उतनी वाटर में इनसॉल्युबल होंगे। तो फ्लोराइड्स के कंपाउंड किन के साथ, यानी कैल्शियम फ्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम फ्लोराइड हो गया, बेरियम फ्लोराइड, स्ट्रांशियम फ्लोराइड, लैंथेनाइड एलिमेंट्स के जितने भी बेटा एलिमेंट्स हैं वो जब फ्लोराइड्स के साथ आयनिक कंपाउंड बनाएंगे तो उनकी लैटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। इस हाई लैटिस एनर्जी की वजह से वो वाटर इनसॉल्युबल हो जाते हैं। तो फ्लोरीन, जब फ्लोरीन एटम की बात करते हो तो वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है जो कि शार्टर और स्ट्रांगर होता है। फ्लोराइड्स की बात करोगे तो उनके आयनिक कंपाउंड बनने वाले हाई लैटिस एनर्जी रखते हैं, ख़ास तौर पे कंपाउंड्स विद द कैल्शियम, विद द मैग्नीशियम, बेरियम, स्ट्रांशियम, इनकी लैटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। लैटिस एनर्जी हाई होने की वजह से वाटर इनसॉल्युबल हो जाते हैं। दूसरी बात हमने की थी मेरे बेटा इनके कि फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत कम होती है। यही नहीं बात कर रहा था कि फ्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत कम एनर्जी चाहिए। जब ये बॉन्ड इजीली टूट जाता है तो इसका मतलब फ्लोरीन इज़ हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स। फ्लोरीन इज़ हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो मेरे प्यारे बच्चे, तो इसका मतलब है जब फ्लोरीन टूट जाएगा और दूसरे एलिमेंट के साथ फ्लोराइड्स बना देगा, सुनना अब, जो ही दूसरे एलिमेंट के साथ फ्लोराइड्स बनाएगा तो वो फ्लोराइड्स वेरी वेरी क्या होंगे? स्टेबल होंगे विद रेस्पेक्ट टू डिसोसिएशन इनटू एलिमेंट। यानी यूं कह दें कि हम लोग कह देते हैं हमारे पास CF4 है, CCl4 है, तो इसमें CF बांड होंगे, इसमें CCl बांड होंगे, तो इस बांड को तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, जो भी फ्लोराइड्स बनेंगे वो हाईली स्टेबल होंगे विद रेस्पेक्ट टू डिसोसिएशन इनटू एलिमेंट। यानी ये अपने एलिमेंट में डिसोसिएट होना इसका मुश्किल है, इसका डिसोसिएट होना थोड़ा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू CF4। तो कि जो ही फ्लोराइड्स की बात करोगे तो इतने ज़्यादा स्टेबल होंगे कि वो अपने एलिमेंट में डिसोसिएट ईजिली नहीं होंगे। तो जब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वेरी लो होती है तो ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव बन जाता है कि डायरेक्टली कंबाइन हो जाता है विद द नोबल गैस एलिमेंट लाइक जिनान बेटा, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान, यानी क्रिप्टॉन डाइफ्लोराइड, जिनान डाइफ्लोराइड, जिनान टेट्राफ्लोराइड, इस तरह के कंपाउंड बनाए जा चुके हैं। क्रिप्टॉन डाइफ्लोराइड, जिनान डाइफ्लोराइड, जिनान टेट्राफ्लोराइड, जिनान हेक्साफ्लोराइड, इस तरह के कंपाउंड बेटा तैयार किए जा चुके हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? जिनान हैज़ एबिलिटी टू डायरेक्टली कंबाइन विद फ्लोरीन एंड फॉर्म जिनान फ्लोराइड्स। क्लियर? तो विद सूटेबल कंडीशंस। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का रोल था कि फ्लोरीन जब भी बॉन्ड की बात करते हो वो इतना वीक बॉन्ड होता है जो इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है। जब इजीली ब्रेक डाउन होता है तो मेरे प्यारे बच्चे हाईली रिएक्टिव हो जाता है, इतना ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है कि नोबल गैस एलिमेंट के साथ भी कंबाइन हो जाता है। फिर जब ये टूट के फ्लोराइड्स बनाता है तो फ्लोराइड्स इसके इतने ज़्यादा स्टेबल होते हैं कि वो ईजिली मेरे प्यारे बच्चे अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट में तब्दील नहीं हो पाते। लास्ट बात करता हूँ इसके हवाले से बेटा, पेकुलर बिहेवियर के हवाले से, रिस्ट्रिक्शन ऑफ वैलेंस शेल टू एन ऑक्टेट। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने क्या कहा था कि फ्लोरीन हैज़ एबिलिटी टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। अब ये ऑक्टेट से फर्दर एक्सपेंशन शो नहीं करता। जब ये फर्दर शो ही नहीं कर सकता तो इसका मतलब फ्लोरीन महदूद है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट तक। ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन ऑफ वैलेंस शेल टू एन ऑक्टेट, फ्लोरीन रिमेन रिस्ट्रिक्टेड टू -1 ऑक्सीजन। क्या मतलब? फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्टेट कंप्लीट करके क्या है बेटा, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट तक महदूद रहता है, उससे फर्दर एक्सपेंशन शो नहीं करता।
तो इसका मतलब है फ्लोरीन से बनने वाले कंपाउंड क्या होंगे, हाईली स्टेबल होंगे, क्योंकि फर्दर और ऑक्सीडेशन स्टेट में वो जाना ही नहीं चाहते, ना स्टेबल होते हैं। तो फ्लोरो कंपाउंड्स क्या होते हैं बेटा, इनर्ट होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं, जैसे CF4 है, SF6 है, ये हाईली स्टेबल कंपाउंड हैं, ईजिली डिकम्पोज नहीं होते। तो ये था चंद एक बेटा क्या है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ वैलेंशियल लो बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी, स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एंड फ्लोराइड आयन। इन बातों को मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो गई होंगी कि फ्लोरीन इन वजहात पे जब पेकुलर बिहेवियर शो करता है तो उससे क्या क्या प्रॉपर्टीज इफेक्ट होती हैं। अगली बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोजन। जब ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोजन्स की बात करते हो तो यहीं पे पहला सवाल ये आता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। माशाल्लाह फर्स्ट ईयर भी सारी इसी बात पे पढ़ते हैं हम लोग। दोज केमिकल स्पीशीज विच हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, वो तमाम केमिकल स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखती हैं वो क्या कहलाती हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हैलोजन आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी इनके पास इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है। दे ऑक्सीडाइज अदर, जो ऑक्सीडाइज होते हैं वो दूसरों, बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, खुद क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। दे गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। दे गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड शो, क्योंकि हैलोजन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत होती है। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो हैलोजन आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं तो उसको थोड़ी सी जस्टिफिकेशंस के जरिए देखो बेटा, हम लोग जब भी सोडियम को किस से रिएक्ट कराते हैं, क्लोरीन से, तो क्या बन जाता है, सोडियम क्लोराइड। अब देखिए मेरे बेटा, सोडियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, इधर +1 है, तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है। क्लोरीन 0 में था, क्लोरीन -1 में आ गया, तो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किया है। अब जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो यहाँ पे सोडियम इज़ आ रिड्यूसिंग एजेंट एंड क्लोरीन इज़ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मेरे बेटा, क्लियर। और सुनिएगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा कम से कम होती जाती है जितना एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है। यानी हम यूं कहें कि फ्लोरीन हमारे पास है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसका एटॉमिक नंबर 9 है, 17 है, 35 है, 53 है। तो जितना एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा उतनी ऑक्सीडाइजिंग पावर हैलोजन की कम होती जाएगी। तो इसका मतलब है हम लोग कह सकते हैं फ्लोरीन इज़ स्ट्रांगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट as compared to chlorine. Chlorine is stronger as compared to iodine. Iodine is the least one which has least oxidizing power. तो टॉप टू बॉटम ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होती जाती है। यहाँ पे फिर अच्छी बात आ गई, और से सुनना, व्हाट आर द फैक्टर विच इफेक्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर। मेरे प्यारे बच्चे, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। नंबर 1 इज़ द एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन। एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन यानी क्या मतलब, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मीन फ्लोरीन फ्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन, यानी हैलोजन हैलोजन के दरमियान बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको कहते हैं एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ एटम्स, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयंस, हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट ऑफ वेपराइजेशन सिर्फ ब्रोमीन आयोडीन के लिए इधर अप्लाई होगी क्योंकि ये लिक्विड और सॉलिड है। तो वेपर बनाना, लिक्विड को या वेपर बनाना, सॉलिड के वेपर बनाना क्या है बेटा, इसके लिए अप्लाई होता है। हम पहले 3 फैक्टर्स की बात करते हैं। जितनी बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी लो होती जाएगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई हो जाए, हाइड्रेशन एनर्जी हाई हो जाए, अगर ये इस तरह वेरिएशन हो जाए तो मेरे प्यारे बच्चे याद रखिएगा, जितनी बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी लो होगी स्ट्रॉन्गर विल बी द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जितनी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई होगी स्ट्रॉन्गर विल बी द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जितनी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी स्ट्रॉन्गर विल बी द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इन तमाम बातों को सामने रखते हुए अगर और बात गौर से सुनो कि हैलोजन इलेक्ट्रॉन गेन करें और हैलाइड आयन बना दें तो उस वक्त इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा, तो उसके लिए वैल्यू दी हुई है। फ्लोरीन की 2.87 वोल्ट है रिड्यूस होने की सलाहियत, क्लोरीन की 1.3, ब्रोमीन की 1.07, आयोडीन की 0.54। इस रिडक्शन पोटेंशियल से अगर गौर करें तो सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल फ्लोरीन का है। तो फ्लोरीन इसका मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर रखता है। तो फ्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज, सुनो, फ्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड
डाइड, इन तमाम को क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है टू देयर फ्री हैलोजन। फ्लोरीन बजाते खुद फ्लोराइड बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन कर देगा, ये लूज करेंगे तो ये फ्री हैलोजन में तब्दील हो जाएंगे। तो फ्लोरीन कर सकता है, इसका मतलब क्लोरीन ऑक्सीडाइज कर सकता है ब्रोमाइड और आयोडाइड को, ब्रोमीन ऑक्सीडाइज कर सकता है सिर्फ आयोडाइड को, आयोडीन किसी को भी ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। मेरे प्यारे बच्चे, फिर तो हम लोग यही बात कर रहे थे, क्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज ब्रोमाइड एंड आयोडाइड टू फ्री हैलोजन। जैसे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ब्रोमाइन और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन आयोडाइड से गेन करेगा आयोडीन। इसी तरह ब्रोमीन कैन ऑक्सीडाइज आयोडाइड टू फ्री हैलोजन्स, क्लियर। लेकिन आयोडीन किसी को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, आयोडीन कैन नॉट ऑक्सीडाइज अदर हैलाइड्स। तो इसका मतलब बेटा अब इसकी थोड़ी सी और जस्टिफिकेशन है। आपको फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाई थी, उसमें कहा था जब भी कोई रिएक्शन अक्कर होता है उसके अंदर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल का मजमुआ पॉजिटिव हो जाए तो रिएक्शन फिजिबल होता है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। अब देखो फ्लोरीन को मैं रिड्यूस कराऊँ तो फ्लोराइड आयन बनता है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल अभी मैंने दिखाया है आपको लिखे हुआ 2.87। क्लोराइड यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -1.36 है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल प्लस होता है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा माइनस। इन दोनों रिएक्शंस को जमा कर दूँ, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएंगे बेटा कैंसल। इसको फ्लोरीन प्लस क्लोराइड, अब ये जो ही जमा किया इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जमा करो तो सेल हो जाएगा बेटा 1 पॉजिटिव 1 आता है। तो इसका मतलब दिस रिएक्शन इज फिजिबल। इसका मतलब फ्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज क्लोराइड टू फ्री क्लोरीन, इसका मतलब ये रिएक्शन फिजिबल है जो मैं अभी बयान कर रहा था सारे। लेकिन अगर मैं फ्लोराइड और क्लोरीन लिख दूं तो ये रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में आएगा, तो इसका मतलब है इसका उलट लिखने से रिएक्शन फिजिबल नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है, अब यहाँ से समझो, फ्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, क्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज ब्रोमाइड आयोडाइड एंड ब्रोमीन कैन ऑक्सीडाइज आयोडाइड बट आयोडीन कैन नॉट ऑक्सीडाइज अदर। उसकी जस्टिफिकेशन के लिए ये बात होनी चाहिए। तो फ्लोरीन एंड क्लोरीन क्या है, ऑक्सीडाइज वेरियस कलर डाइज, बहुत ज़्यादा कलर्स को क्या कर सकते हैं, कलरलेस बना सकते हैं, ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। जैसे लिटमस है, लिटमस पेपर होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर है, फिनोप्थिलीन वगैरह, उनके कलर को क्या कर देता है बेटा, ये डीकलराइज कर देता है। तो फ्लोरीन एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल होते हैं। व्हेन यूज फॉर द ब्लीचिंग, क्लोरीन एक्ट एज ऑक्सीडाइज, ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे भी क्लोरीन क्या है मेरे बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो फ्लोरीन क्लोरीन अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, कलर्स को डीकलराइज कर देते हैं। इसी तरह क्लोरीन को जब ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे भी क्लोरीन एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये तो था मेरे बेटा इंट्रोडक्शंस कुछ पेकुलर बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन के हवाले से और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोजन के हवाले से। मुझे उम्मीद है ये आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।